ठीक है, तो इस क्यूब में हम देख रहे हैं ध्यान से, क्या देख रहे हैं कि एंगल पी ओ ए एंगल जो है वो अल्फा हो जाएगा, ऐसे ही पी ओ बी एंगल बीटा हो जाएगा, और पी ओ सी एंगल गामा हो जाएगा। पी ओ सी वाला तो अच्छी तरह दिख रहा है आपको, और पी ओ बी वाला भी एंगल दिख रहा है आपको। तो पी ओ बी मतलब बीटा, और पी ओ सी मतलब गामा, और पी ओ ए मतलब अल्फा। तो ये 3 तरह के राइट एंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें अल्फा बीटा गामा एंगल। तो मुझे बताओ, आप अगर कॉस अल्फा लिखना चाहते हो, कॉस अल्फा क्या होगा बताओगे? कॉस अल्फा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो जरा बताओ बेस की वैल्यू क्या है? कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो आप? इन ट्राइंगल पी ए ओ, बताओ बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस बी, एपी हाइपोटेन्यूज हो गया। हाँ हाँ, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? ओपी, एपी नहीं ओपी, ओपी हाइपोटेन्यूज है ना। हाँ वही। और बेस क्या हो गया? बेस तो ओए हो गया, ए। ओए बेस है, और हाइपोटेन्यूज है ओपी, और ओपी को हमने नाम दिया था आर, और ओए क्या है? एक्स, एक्स अपॉन आर हो गया ना ये। यस सर। और आर को मैं और क्या लिख सकता हूँ? मैं फिर से लिखता हूँ नीचे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मेरा कॉस अल्फा हो गया। कोई डाउट इसमें? कोई बात नहीं समझ में आई हो, फिर से समझनी हो तो पूछो। आ गया सर। तो ऐसे अगर ये समझ में आया तो आप मुझे कॉस बीटा और कॉस गामा आप बताओगे। कौन बता रहा है कॉस बीटा और कॉस गामा? बताओ भाई सर कॉस बीटा। कॉस बीटा। हाँ बताओ। सर कॉस बीटा में बेस हो जाएगा ओ, एक सेकेंड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ बी बेस हो जाएगा, वेरी गुड, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी। बिल्कुल सही है। तो ओ बी की तो जगह में ओ बी वाई अपॉन रख, ओपी, हाँ तो वाई अपॉन तो आर लिख। वाई अपॉन अंडर रूट एक्स हाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब ऐसे ही, तो कॉस बीटा का ना दूसरा नाम है एम, कॉस अल्फा का नाम है एल, ठीक है। तो कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम, ऐसे कॉस गामा बताने वाले हो आप अब। तो कॉस गामा, और इसको हम एन बोलते हैं, वो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा बताओ बेस क्या हुआ इसमें से? कौन से गामा की बात कर रहे हैं? कॉस गामा, यानी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पता है? ट्रायंगल हो गया, सर ओ पी, हाँ ओपीसी, ओपी हाइपोटेन्यूज हो गई और ओ सी बेस हो गया। ठीक है। ओ सी अपॉन ओ पी, मानसी समझ में आ रहा है? ओ सी अपॉन ओ पी। यस सर। तो ओ सी कितना है? z है, ओ पी है r, तो z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एल एम एन हो गए। एल एम एन बोल दो, डायरेक्शन कोसाइन बोल दो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं सर इसको? क्योंकि ये कोसाइन ऑफ द एंगल विच द लाइन ओ पी मेक्स विद द positive direction of x axis, y axis and z axis. So that is why they are called direction cosine. Cosine of the angle which the line makes with the positive direction of x, y and z axis. So these are cosine और डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था। स्लोप क्या होता है भाई? सो 2 पॉइंट दिए हुए हो, जैसे एक पॉइंट दिया है x1 y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मानो b, और उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आप बताते थे कि भाई सर इसका स्लोप है m, मान लो। तो m कैसे निकालते थे, याद है किसी को? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y2 y1। minus उल्टा बोल दिया क्या?
ऊपर आएगा ना y2 - हाँ, y1। वो ऊपर y2 - y1 आएगा। हाँ, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये स्लोप है। तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, पॉइंट यानी ये कोई, अगर मैं किसी से बताऊँ, हमेशा हम एंगल नापते थे किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, है ना। तो ये स्लोप यानी tan थीटा, कुछ भी बोल दो इसको, एक ही बात है। पर अब क्या हुआ चक्कर कि एक्स वाई के साथ अब जेड भी आ गया, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। जब 3D की बात कर रहे हैं तो तब हमें ना स्लोप निकालना, तो स्लोप नहीं होता उसमें 3D में, तो उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, स्लोप की जगह डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं हम। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पहले स्लोप की बात करूं, तो मानो एक मैंने ये लाइन बनाई ना, जैसे इसी के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, तो वो भी एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अभी इस लाइन ने उतना एंगल बनाया है, तो इसके पैरेलल जो लाइन है वो भी उतना ही एंगल बनाएगी। तो इसका स्लोप एम है, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी एम होगा। पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दूं, कोई और डायरेक्शन कर दें, तो अब एंगल कुछ और हो जाएगा, अब स्लोप इक्वल नहीं हो सकते। तो मतलब ये डायरेक्शन बताता है एक्चुअली, स्लोप मतलब डायरेक्शन बताता है। तो इसी तरह से अब हम 3D में जब आ जाएंगे तो एक्स वाई जेड तीन आ जाते हैं, तो वहां तो हम y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते थे, स्लोप आ जाता था। अब z का क्या करें, तो तब तो tan थीटा ले लेते थे, पर अब हम चेंज कर रहे हैं, तो क्योंकि 3D में आ गया ना, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये वर्ड्स जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का कोई एक ही एलिमेंट की वैल्यू होती है। मानो दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें अलग अलग जगह डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन जो है ना सेम हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि सर दो लाइनें हैं और वो ना उनके डायरेक्शन कोसाइन एग्जैक्टली सेम है, तो उसको शर्त लगा देते हैं अपन कि वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या तो कोलिनियर होंगी, या ओवरलैपिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, कुछ तो होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम है, तो यानी वो सेम लाइन की बात हो रही है एक तरह से, एक ही लाइन की बात या उसके पैरेलल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम 2D में स्लोप बोलते थे, यहाँ हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा जो है दो लाइनों के सेम है, पहली लाइन के L1 के भी अल्फा बीटा गामा, L2 के भी अल्फा बीटा गामा, तो यानी वो दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, यानी एलिमेंट की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा वन होता है। तो कैसे, तो आपने बताया कि सर एल तो एक्स अपॉन आर है, तो चलो स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एम क्या होता है, वो तो वाई अपॉन आर होता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दो। और एन क्या होता है, यानी कॉस गामा क्या होता है, तो सर वो तो जेड अपॉन आर होता है, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमीनेटर में तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपने अभी आर बताया था ना कि ओपी को हम आर बोलते हैं, तो आर क्या है, ये तो आर स्क्वायर हुआ ना, न्यूमरेटर भी तो आर स्क्वायर है और नीचे भी आर स्क्वायर है, तो कट के क्या आएगा, वन। तो इसलिए हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज वन। या यूं कहो दूसरे शब्दों में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स अपॉन आर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा है, वाई अपॉन आर क्या है, वो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है एंगल, और जेड अपॉन आर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, कोसाइन ऑफ द एंगल। तो ये समझ में आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन कैसे हो गया। यस सर। अब इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि प्रूव करके दिखाओ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो टू होता है। कैसे प्रूव करें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, टू सॉरी। तो कैसे करें, इस जो कॉस स्क्वायर अल्फा वाली लाइन है ना डायरेक्शन कोसाइन, उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो। ऐसे सब में ही साइन में चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे कॉस स्क्वायर गामा को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इज इक्वल टू वन। तो बताओ ये सारे नेगेटिव टर्म्स जो हैं उस तरफ ले जाओ, वन को इधर ले आओ, तो वन प्लस वन प्लस वन
और -1 इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो प्रूव कर दिया हमने कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए पूछ सकता है कभी। तो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया क्या? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यस सर। हाँ, यस। तो अब है ना एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं। जैसे मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए एक लाइन पर, एक ए, एक बी और एक सी। और ए के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, मानो 1 2 3। और इसके बी के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, तो मैंने ले लिया मानो 3 5 और 4, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट कुछ और ले लेते हैं। मानो मैंने ले लिया 5 7 और 5, ऐसे ले लेते हैं। तो ज़रा बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। एक तो होता है वर्ड डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पे हम नया वर्ड सीख रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। और दूसरा वर्ड सीखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसे डायरेक्शन रेशियो हम निकालना चाहते हैं ए बी के, तो वो क्या होगा कि आप है ना बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो ओ बी माइनस ओ ए कर दोगे तो पता लग जाएगा। तो बी बी में तो कोऑर्डिनेट है 3 5 4, तो अपन लिखेंगे 3 -1 कॉमा 5 -2 कॉमा 4 -3। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गया, किसके? ए बी के। और क्या हो गए वो, बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया इसके? 3 -1 2 कितना? 3 1। हाँ, 2 3 1। 2 3 और 1। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 3 1 ले लेते हैं। अच्छा, 2 3 1 हो गया क्या? मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं ना इसको 5 की जगह 4 कर देता हूँ ताकि आपको आसान थोड़ा सा लग जाए। और ये जो 7 था ना सी कोऑर्डिनेट में, उसको मैंने लिख दिया 6 कर देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ इसके आपके लिए। तो ये हो गया 3 4 4। तो बताओ अब क्या होगा? 2 2 4, 1। हाँ 2 2 1 हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 2 2 1, तो ये 4 -2 यानी 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो वो आप बोलोगे सर आप इसको ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा डिस्टेंस। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और y2 - y1 सर वो भी 2 है, उसका होल स्क्वायर। और z2 - z1 वो 1 का स्क्वायर कर दो। तो कितना आया? 4 + 4 + 1, तो 9 अंडर का रूट होगा। 9। तो ये 3 हो गया। तो ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 2 to 1 बताया था ना ऊपर, ये तो डायरेक्शन रेशियो है। और शॉर्ट में इसको पता है क्या लिखते हैं? डी आर्स। डी आर्स है किसके? डी आर ऑफ ए बी। तो जरा बताओ कि डी आर ऑफ बी सी कितना होगा? चलो बी सी का डी आर बताओ कितना है? कौन बता रहा है? किस में से किसको इसमें भी माइनस? 2 2 1 हो जाएगा। हाँ, पर किस में से किसको माइनस करेंगे? C - B। हाँ, ओ सी माइनस ओ बी, मतलब बी से सी बोला है ना, बी सी, तो ओ सी में से ओ बी माइनस करेंगे। ओ मतलब ओरिजिन। तो चलो देखते हैं। तो क्या लिखे हैं इसमें? x2 - x1 यानी 5 - 3, फिर दूसरा 6 - 4 और फिर 5 - 4। तो कितना आया? फिर से 2 2 1। तो देखो ये सेम एक ही लाइन है ना, इसलिए इसके डायरेक्शन रेशियो सेम आए हैं। ऊपर भी 2 2 1 आए थे, नीचे भी 2 2 1 आए। अलग लाइन होती है ना तो अलग अलग आ जाते। मानो ए बी हमारी कुछ इस तरह से होती, ये ए बी है, और बी सी की डायरेक्शन ही कोई और होती, तो फिर 2 2 1 नहीं आते, फिर कुछ और आते हैं। डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इसलिए कुछ और आते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो भी जो है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन के एक ही होते हैं। अब मैं बोल दूं कि चलो बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी बता दो,
मतलब इस वाले फिगर में जो जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC। तो आप किस में से किसको माइनस करोगे? OC माइनस OA। हाँ, तो बताओ क्या आएंगे। तो आप लिखोगे 5 - 1, फिर 6 - 2, और बोलो। 5 - 3 4 4 2। हाँ, तो 4 4 2। सर आपने तो बोला था सेम लाइन के एक ही आते हैं, पहले तो 2 2 1 यस आए थे, सर। अब तो 4 4 2 आ गए। सर अब क्या करें? बेटा जी, मैं ये तो बोला था, पर देखो ये प्रोपोर्शनल डबल हो। प्रोपोर्शनल है ये, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा क्या? 2 कॉमन लेके काट दें तो 2 2 1 नहीं हो जाएगा ये? 4 4 2 हो गया तो क्या बड़ी बात है। तो कहने का मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, बताऊं कि ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, कि 2 टाइम्स, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे? 2 2 1 थे। 2 2 1 थे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 4 2 नहीं हो जाएगा? तो तभी तो लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, क्योंकि ये पैरेलल है तभी लिख पाएंगे। पैरेलल नहीं होते तो नहीं लिख पाते इसको। अगर ये पैरेलल नहीं होते तो हम नहीं लिख पाते, पैरेलल है तभी लिख पा रहे हैं। तो हुए ना प्रोपोर्शनल, पैरेलल। तो प्रोपोर्शनल हो गया भाई, सेम रेशियो हो गया इनका। अगर मैं इसका x2 - x1 और इसका x2 - x1 डिवाइड करूं तो 4/2 2 आ जाएगा। दूसरा y2 - y1 और z2 इसका y2 - y1 ले लें, AC का और BC का, तो फिर 4/2 फिर से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2/1 फिर से 2 आ जाएगा। सारे रेशियो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, दे आर इन द सेम रेशियो अगर वो पैरेलल है तो। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें ये सब ट्रैक कराया, बी में से ए, सी में से बी, अगर हम ए में से सी कर देते तो सारे नेगेटिव हो जाते, -4 और -2 हो जाता, और या फिर ये -2 माइनस बनाता। बट साइन का चेंज हो सकता है, पर जो नंबर्स है ना, डायरेक्शन नंबर्स, ये डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं कभी कभी, वो सेम रहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। खाली माइनस का फर्क हो सकता है, या कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा होगा। मानो मैंने इस 2 2 1 में -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ BC की बात नहीं कर रहे हो आप, BC की बात नहीं कर रहे हम तो किसकी बात कर रहे हैं? तो CB की बात कर रहे हो, और क्या। पहले B से C जा रहे थे, अब C से B जा रहे हो, और कोई फर्क नहीं है, लाइन तो वही है, खाली आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और क्या। पहले B से C जा रहा था, अब ये C से B जा रहा है, ऐसे। तो ये तो डायरेक्शन रेशियो है। तो सर डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? देखो भाई, डायरेक्शन कोसाइन तो वही होते हैं कि ये तो मेरा x2 - x1 है, ये वाला, ये मेरा x2 - x1 है, तो इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा? x2 - x1 डिवाइडेड बाय r। तो सर ये r क्या होता है? वही अभी तो बताया था कि r होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये मेरा कोसाइन ऑफ द एंगल हो जाएगा। तो सर x2 - x1 तो 2 था, ठीक है भाई, ऊपर लिख देते हैं 2, और फिर ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2/9 का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो सर इस पूरी लाइन के, ये जो BC लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? तो भाई वो हो जाएंगे 2/3, 2/3 और 1/3। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए किसके? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC कह दो, AC कह दो, AB कह दो, सबके डायरेक्शन कोसाइन यही है। क्या कहते हो? आप निकालना चाहो निकाल लो। सर हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि सबके यही होंगे, तो करके देख लो भाई। सर ये 4 4 2 से करके दिखाओ। चलो 4 4 2 से करके देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन आते हैं क्या। ये 4 4 2 किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? 4 4 2 तो AC के हैं। तो चलो करते हैं, तो बताओ। तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा 4/√4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा? तो ऊपर तो 4 है, नीचे क्या आएगा? 16 16 32, 32 एंड 4 36, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो 4/6 हो जाएगा, वापस से क्या आएगा? 2/3 आएगा। ऐसे सर कॉस बीटा, वो भी वैसे ही आएगा, वो भी
y2 - y1 तो 4 था, और फिर इसे ये 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा। और सर कॉस गामा 2/6 आएगा यानी 1/3 आ जाएगा, और वापस से वही आएंगे। एक ही लाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग कैसे हो सकते हैं, उसका स्लोप कैसे अलग हो सकता है? जैसे हम बोल दें कि एक ही लाइन है और उसके ना स्लोप अलग अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो जैसे एक लाइन के स्लोप अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसे उनके डायरेक्शन कोसाइन भी अलग अलग नहीं हो सकते, सेम रहता है उसके। समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं अपन? यस सर।